अच्छा, हक महर जो है ना उसको दूल्हा और दुल्हन यानी कि जो दोनों फैमिलीज़ होती हैं ना उसको ईज़ी ना लिया करें। और हक महर आप ने समझें कि आपने उसको एक कानूनी राइट खातून को दिया है और वो उसका राइट है, वो उसको मिलना ही मिलना है। चाहे शादी चलती है, शादी नहीं चलती, इन एनी केस आपने हक महर जो है वो अदा करना होता है। और इसके ऊपर रूलिंग्स हैं, मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं और इसमें किसी किस्म की कोई छूट नहीं होती। मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लड़के को पता ही नहीं है और निकाह के वक्त जो पेरेंट्स थे उन्होंने आपस में डिसाइड करके, क्योंकि लड़की वालों की डिमांड थी ऑन स्पॉट निकाह से पहले, यानी कि निकाह के वक्त जब निकाह हो रहा था तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जी चलें, बच्ची खुश हो जाएगी तो आप इसमें घर लिख दें। और उनका एक ही घर था। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि वो शादी फिर चली नहीं और वो जो एक घर था वो भी उनको देना पड़ा। तो कहने का ये मकसद है कि और ऐसे भी केसेस हुए हैं कि जी रुखसती ही नहीं हुई और बग़ैर रुखसती के भी जो हक महर है वो आपको अदा करना पड़ा और बाद में डाइवोर्स हो गई। तो इसलिए ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें, दोनों तरफ के लोग, कि जो हक महर होता है वो औरत का राइट होता है और वो आपने उसको पे करना ही करना है। उसके अंदर किसी किस्म की कोई छूट जो है ना वो नहीं होती। लिहाजा इसको आप जो है वो इजी ना लिया करें और कोशिश करें कि जो भी हक महर आपने देना होता है वो पहले डिसाइड कर लिया करें। निकाह से पहले दोनों फैमिलीज़ को पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या लिखना है। और लड़कों के लिए ख़ास तौर पे कि जो निकाह नामा होता है उसको पढ़ के और फिर ही साइन किया करें अगर आपको वो चीज़ समझ आती है। क्योंकि बाद में भुगतना जो है वो दोनों फैमिलीज़ ने होता ही है, लेकिन लड़के को ज़्यादा भुगतना पड़ता है।